के पिता विष्णु को छुड़ाने के लिए जुट चुके हैं और ये सही बात है कि वो कोशिश पूरी कर रहे हैं, पूरा सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, बहुत जल्दी से लेकर के आएंगे विष्णु को जेल से बाहर। अब जा कर के उनको समझ में आया है कि विष्णु निर्दोष है, कोई गुनाह नहीं किया है, हमने तो झूठे केस में फंसा दिया विष्णु के कुछ अन्य लोगों के कहने पे, और बकिया विष्णु बिल्कुल निर्दोष है। तो मैं उन्हें घर लेकर आके रहूँगा और उनके बेटे के बर्थडे के पहले लेकर आऊँगा। तो गाइस आप लोग एक छोटा सा रिकॉर्डिंग है उसे आप लोग सुनिएगा कि मालती के पिता क्या बयान दे रहे हैं, अपने मुंह से छुड़ाने में कितनी कोशिश कर रहे हैं विष्णु को। तो सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करते हैं अपने उत्तर प्रदेश निशा सिंह के चैनल पे। तो कैसे हैं गाइस, आप सब अच्छे ही होंगे। तो गाइस सबसे पहले आप इस रिकॉर्डिंग को सुनिए, इस रिकॉर्डिंग में क्या बोले हैं मालती के पिता। हमने पहले तो हमारा तो दिमाग नहीं काम कर रहा था, जब मैंने लिखवाने गया तो खाली विष्णु का नाम दिया। उसके थोड़ी देर के बाद जो है ये जब नाम सामने दिमाग में आया, थोड़ा सा ठंडा हुआ पानी पिया, तो उसके बाद इनका एक और पेपर लिख करके मैं सीओ साहब को धनघटा दे करके आया। हाँ, तो फिर कैसे कह सकता, अभी हमारा बयान नहीं हुआ, बयान होगा तो हम उसमें बताएंगे कौन कौन शामिलित है, उसके साथ कौन कौन। हाँ, तो फिर कैसे कह सकता, अभी हमारा बयान नहीं हुआ, बयान होगा तो हम उसमें बताएंगे कौन कौन शामिलित है, उसके साथ कौन कौन से लोग षड्यंत्र किए हैं, कौन वीडियो वायरल किया है, कौन क्या किया है। अर्जुन का कोई दोष है कि नहीं है? अर्जुन पूरा दोषी है जी। वो विष्णु के साथ मिल करके मालती को यहाँ तक षड्यंत्र के उसे, अगर सीबीआई जांच हो तो सारा सामने एकदम साफ पर्दाफाश हो जाएगा। अर्जुन को भी जेल होना चाहिए और राधिका को भी जेल। हाँ होना चाहिए, इनसे पूछताछ होना चाहिए, इनके कॉल डिटेल का बोलता खंगालना चाहिए कि ये लोग कहाँ कहाँ कैसे, महीने भर का कॉल डिटेल इनका निकाला जाए, कौन कैसे कैसे कहाँ कहाँ षड्यंत्र किए हैं, उस दिन का कॉल डिटेल निकालना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो मैं क्या, यदि उस अंतिम समय में मालती की बात अर्जुन से हो ही रही हो तो क्या तब भी आपका यही स्टेटमेंट रहेगा कि जो कुछ भी हुआ उसका कसूरवार, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ विष्णु है? तभी आपका बयान यही रहेगा? बिल्कुल बयान रहेगा, क्योंकि मालती के घर में वो मालती ऐसा भी तो हो सकता है कि मालती के घर में अर्जुन की एंट्री हो, वो लटका के चला गया हो, तरीके की लोग सब। अगर लटका के गया तो उसकी फोटो होनी चाहिए, वो डॉक्टरी हो, क्या बोलते वहाँ पर। गाइस इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद आप लोगों को क्या लगता है कि मालती के पिता जो भी किए हैं वो सही किए हैं? नहीं गाइस, बहुत ही बुरा किए हैं। जब विष्णु सजा भुगत रहा है तो अर्जुन क्यों नहीं भुगत रहा? अर्जुन और विष्णु को सजा बराबर होनी चाहिए थी। जहां तक गाइस मालती के पिता बता रहे हैं कि अर्जुन और विष्णु ने मिल करके षड्यंत्र मेरी बेटी के साथ रचा था। अगर इन्हीं के कहने के हिसाब से चलिए गाइस तो भी विष्णु को जितनी सजा मिली है उतनी ही सजा तो अर्जुन को होना चाहिए ना। लेकिन अर्जुन को सजा क्यों नहीं? क्यों केस को वापस ले लिए मालती के पिता? क्या आखिर में लगते थे अर्जुन इनका? सब कुछ जानते हुए भी, जब जाने ये सब कुछ सच्चाई इनके सामने निकल के आई, उसके बावजूद भी ये अर्जुन को क्यों केस वापस ले लिए? क्यों बचा लिए अर्जुन को और अन्य लोगों को? तो गाइस बात ये थी ना कि जैसे मालती थी दूसरों के कहने पे अपने पति से लड़ाई करती थी। कोई अगर बोल देता था कि तुम्हारे वजह से आज विष्णु इतना आगे निकला है और नहीं तो धरती पे जमीन चाटता रह जाता, तुम्हारे वजह से गाड़ी बंगला सब कुछ हुआ है, तो मालती फूल कर फुलौरी हो जाती थी और लग जाती थी विष्णु से झगड़ा करने में कि मेरे वजह से हुआ है करीवा, सब कुछ तो मैं ही करी हूँ, तू क्या किया है। तो गाइस सेम मालती के पिता भी इसी तरीके से हैं, वो भी दूसरों के कहने पे ही चलते हैं। अगर खुद अपने निगाह से देखे होते कि कौन गलत है कौन सही है, अपने दिमाग से सोचे होते, दिल से सोचे होते, तो शायद या तो और लोग फंसे होते इसमें या तो विष्णु आज बाहर होते। लेकिन नहीं गाइस, इन्हें तो दूसरों के दिखाने पे चलना था। आखिर में आज अपने ही जाकर के पेशी पे जो भी पैसा का खर्च आता होगा यही करते होंगे, कोई देता नहीं है फंसाने के लिए, चाहे जो फंसा दे, लेकिन करना तो खुद ही पड़ता है। गाइस मालती के पिता ये भी बोल रहे हैं
कि विष्णु के लाने पे ही अर्जुन आया था और मेरी बेटी मालती और अर्जुन का कोई संबंध नहीं था, सब विष्णु का रचाया हुआ गेम था। तो बताइए आप, जो इतना रिकॉर्डिंग वायरल हुआ है मालती का, आप नहीं सुने हो? उसमें आपकी बेटी की आवाज़ नहीं है? कि कहीं ऐसा तो नहीं कि विष्णु कई आवाज़ में बोल लेता था, मालती की आवाज़ में भी बोल लेता था? इसका भी तो एक्टिंग नहीं था उसके अंदर कि वो मालती की आवाज़ में बोल रहा हो था। अरे आपकी बेटी भी इतना अच्छी नहीं थी दूध की धुली। अगर हाँ, और क्या बोले हैं गाइस कि क्या बताएं यार, सोच करके भी तकलीफ आती, हंसी भी आती है। बोले हैं कि अगर ऐसा कोई बात होता अर्जुन और मालती के अंदर तो मुझे ज़रूर पता चलता। तो अंकल जी, सबसे पहले मैं एक बात आपसे पूछती हूँ, अगर मेरी वीडियो आप तक पहुँचती है तो ज़रूर बताइएगा, बुरा मत मानिएगा। जिस समय मालती घर से निकल के आई थी, भाग कर आई थी विष्णु के साथ, क्या उस समय आपको बताई थी? नहीं बताई थी ना। उस समय तो आप अकेले गार्जियन थे मालती के। शादी होने के बाद पति भी गार्जियन होता है, पति भी पत्नी का जिम्मेदार होता है। तो आपसे उस समय तो नहीं पूछी थी ना, जब आप अकेले जिम्मेदार थे मालती के। तो अब क्या पूछती आपसे? आपसे पूछती कि मुझे अर्जुन से प्यार हो गया है पापा, मैं क्या करूं, मैं भाग जाऊं? तो आप कोई भी शब्द, जितने भी शब्द, तो आप जितने भी शब्द बोले हैं अंकल जी ना, अपने ही शब्द में आप फंसते ही गए हैं। अर्जुन लेकर के, विष्णु लेकर के अर्जुन को आया था, तो इसका मतलब नहीं था चाचा जी कि मालती उससे प्यार कर बैठे। अगर मालती को, इसलिए अर्जुन को अगर लेकर के विष्णु आया था तो इसलिए थोड़ी लेकर आया था कि मालती और अर्जुन का चक्कर चल जाए। कोई पति चाहेगा कि मेरी पत्नी के साथ ऐसा हो? कोई भी पति हो, कितना भी निकम्मा हो। गाइस, एक तरफ से युवराज के बर्थडे की तैयारी चल रही है, जोरों से तैयारी चल रही है। युवराज अपने मौसी के घर है उनके। गाइस, एक तरफ युवराज के बर्थडे की तैयारी चल रही है, जोरों से तैयारी चल रही है। युवराज की जो बड़ी मौसी है जिनके पास है, उनके घर जोरों से तैयारी, शांति के घर जोरों से तैयारी, प्लस नीरव के घर जोरों से तैयारी। तो हर कोई युवराज के बर्थडे का तैयारी कर रहा है। और गाइस, आज ना तो माँ है उस बच्चे का, ना तो पिता है। गाइस, बहुत दर्द होता है, बहुत बुरा लगता है, सोच कर बुरा लगता है। बताइए गाइस, क्यों झूठे केस में फंसा दिए हैं ये? बहुत पुरानी एक कहावत है, साढ़ू से न जीता सरहुआइनिक बरधा खरीदा। तो अपनी बेटी से तो ये जीत नहीं पाए मालती के पिता, लेकिन विष्णु को छोड़े भी नहीं। मालती से तो नहीं जीते, अगर मालती से जीते होते ना तो शायद विष्णु से इनकी शादी नहीं होती मालती का। मालती से तो नहीं जीत पाए, अगर मालती से जीत गए होते तो विष्णु से शादी नहीं होती, क्योंकि विष्णु से शादी करना मना कर रहे थे मालती के पिता, अभी तो भाग कर आई थी और दहेज वाले केस में फंसा दिए हो। एक बार यहाँ पर हाथ धर के सोचिए कि कितना पैसा दिए थे आप, कितना देने के काबिल थे आप। एक कील, एक साड़ी तो देकर विदाई नहीं किए थे। अरे कुछ तो अच्छा किया है विष्णु तुम्हारे साथ, उसका याद रखते। गाइस, आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कि क्या विष्णु दोषी है? विष्णु दहेज के लिए अपनी बीवी को इतना प्रताड़ित कर सकता था? जरूर बताइएगा गाइस। हो सकता है हमें ही ना समझ हो, हमें ही लगता हो सिर्फ कि विष्णु दोषी नहीं है, झूठा फंसाया गया है उसे। उसका रोना, गाना, चिल्लाना किसी को नहीं दिखा। तो गाइस, अपनी वीडियो मैं यहीं पर बंद करती हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।